हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नीट फिजिक्स रिवीजन सीरीज़ में। तो पिछली बार हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे। तो आज हम सेकंड चैप्टर हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लिंक में जाकर डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है। तो हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और हमने उनका कॉन्सेप्ट भी समझा था। तो आज हम करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी काइनेमेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसका रिवीजन। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके लिए, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सीरीज़ को अच्छी तरह से देखिएगा और समझिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। हमारे पास सिर्फ 30 डेज बचे हैं और हमें सभी चैप्टर्स का रिवीजन करना है। तो मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार क्वेश्चंस लेके आया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप जो भी स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं इस सीरीज़ को, उनको बहुत बहुत थैंक्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारे प्रैक्टिस सीरीज़ को। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम टी एज एक्स इज इक्वल टू दिस। एक्स आपको दे रखा है, क्या दे रखा है आपको भाई? डिस्प्लेसमेंट दे रखा है पार्टिकल का एक्स। वो क्या दे रखा है भाई? ए ई टू द पावर माइनस एल्फा टी प्लस बी ई टू द पावर बीटा टी। अब आपको यहाँ पर अल्फा बीटा, ये आपको ए बी कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी, तो आपको यहाँ पर बी इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा ड्रॉप टू जीरो व्हेन अल्फा इक्वल्स टू बीटा, गो ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम, गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम। ये नीट का क्वेश्चन है, ये नीट एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। बीटा से स्वतंत्र होगा, शून्य हो जाएगा अल्फा इक्वल्स टू बीटा पर, समय के साथ घटता जाएगा, समय के साथ बढ़ता जाएगा। तो आपको यहाँ पर कण के विस्थापन की यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल की इक्वेशन दे रखी है, एक्स इक्वल्स टू ए ई माइनस एल्फा टी प्लस बीटा प्लस बी ई टू द पावर बीटा टी। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है। तो हमें करना क्या है? हमें वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी पूछा है तो वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। वेलोसिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा टाइम की रेस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे इस पूरे का, तो ध्यान से देखना, अल्फा टी ई टू दी पावर एक्स का तो ई टू दी पावर एक्स ही होता है, बट यहाँ जो माइनस अल्फा टी है ये आगे आ जाएगा। तो माइनस अल्फा आगे आ जाएगा, ए तो है ही आपके पास, और ये ई टू दी पावर माइनस अल्फा टी एज इट इज रहेगा, प्लस यहाँ पर भी बीटा आगे आ जाएगा क्योंकि हम बीटा टी का करेंगे फंक्शन के अंदर, फंक्शन का तो बीटा हो जाएगा, और ई टू दी पावर बीटा टी एज इट इज रहेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इस फंक्शन में ध्यान से देखना, बीटा ये पॉजिटिव है, ठीक है, और आपका जो b है ये भी पॉजिटिव वैल्यू को शो कर रहा है। और ध्यान रखना यहाँ पर जो a है, इस इक्वेशन में जो a है, a भी आपका यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू को शो कर रहा है। a यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू को शो कर रहा है, बट अगर अपन ध्यान से देखें तो ये बीटा b और ये पूरा फंक्शन e बीटा t ये पॉजिटिव वैल्यू को शो कर रहा है। मतलब ये पूरा फंक्शन क्या बन गया? पॉजिटिव फंक्शन बन गया। ये पूरा जो टर्म है, ये जो पूरी टर्म है ये पॉजिटिव को शो कर रही है, क्योंकि यहाँ पर बी बीटा और ई बीटा टी ऑल आर पॉजिटिव। सो ओवरऑल वेलोसिटी जो होगी वो ग्रो करेगी। तो ओवरऑल वेलोसिटी क्या करेगी? ग्रो करेगी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर देखो, गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन OX एट अ टाइम t सेकेंड, द डिस्टेंस x इन मीटर्स ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम O इज गिवन बाय x इज इक्वल्स टू 40 प्लस 12t माइनस t क्यूब। आपको यहाँ पर x की इक्वेशन दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है, पार्टिकल डिस्टेंस की इक्वेशन दे रखी है पार्टिकल की, x इज इक्वल्स टू 40 प्लस 12t माइनस t क्यूब। अब एक चीज ध्यान रखना, हमें यहाँ पर वेलोसिटी तो निकालनी ही पड़ेगी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा dx बाई dt, क्योंकि आपको क्या पूछा है? हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। विराम अवस्था से आने से पहले कण कितनी दूरी तय करेगा, तो हमें सबसे पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी उसकी, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें टाइम पता नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है जब वो रेस्ट पे होगा तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी और हम वहां पर टाइम निकाल लेंगे।
तो सबसे पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी हो जाएगी 40 का 0 हो गया, 12t का 12 हो गया, टी क्यूब का 3t² होगा। अब हम बात करेंगे एट रेस्ट की। विरामावस्था में v 0 रहेगा, तो यहां से आपका टाइम आ जाएगा 12 माइनस 3t² इक्वल्स टू 0। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप सभी को पता है 2 सेकेंड आएगी। प्लस माइनस 2 नहीं लिखेंगे, या 2 सेकेंड ही लिखेंगे, क्योंकि टाइम को हम नेगेटिव नहीं ले सकते। ठीक है, उसके बाद एक चीज ध्यान रखना, हमारे पास टाइम आ गया 2 सेकेंड। अब हम एक चीज देखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल। t इक्वल्स टू 0 पे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई, तो डिस्टेंस एट t इक्वल्स टू 0, तो यहां पर डिस्टेंस देख लो, ये इक्वेशन है, तो x इज इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी, x 0 कितनी आ जाएगी 40 प्लस 40 माइनस 12t, तो 0 हो जाएगा, t क्यूब, तो ये पूरा 0 हो गया, यानी कि सिर्फ 40 मीटर ही आई है ना, ये पूरा 0 हो गया, तो ये 40 मीटर ही आ गई। 40 माइनस 0, तो सिर्फ 40 मीटर ही रही। अगर अपन बात करेंगे डिस्टेंस एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, क्योंकि हमारे पास टाइम 2 सेकेंड आया है, तो यहाँ डिस्टेंस तो x इज इक्वल्स टू 2 रख देते हैं इक्वेशन पे। 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका 40 प्लस 24 माइनस 8। तो आपका जो रिजल्ट आएगा फाइनली वो 56 मीटर आएगा। 40 प्लस 24 कर लो, उसमें से 8 को माइनस कर लो, तो कितना हो गया 64 माइनस 8, 56 मीटर्स। 56 मीटर्स इज द आंसर। तो ये आपका डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा। ठीक है, सो ये 56 मीटर, सॉरी ये आपका क्या है, एक चीज ध्यान रखना, यहां पर 2 सेकंड पे डिस्टेंस है, ये 2 सेकंड पे डिस्टेंस है, x2 है ये x2। अब हमें टोटल डिस्टेंस निकालनी है ना, तो डिस्टेंस निकालने के लिए कि उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की बिफोर कमिंग टू रेस्ट, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल, तो हमें क्या करना है, 2 सेकंड वाली डिस्टेंस में से हमें ऊपर वाली डिस्टेंस यानी कि x0 को माइनस कर देना है। तो 56 में से ये 40 को माइनस कर देंगे, x2 माइनस x0 कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 16 मीटर। कितना आ जाएगा 16 मीटर, मतलब ए ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, प्रीति रीच्ड मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड द escalator is not working. She walked up the stationary escalator in time t1 on other days. If she remains stationary on the moving escalator, then the escalator takes her up in time t2. The time taken by her to walk up on the moving escalator will be. तो भैया एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। ये कह रहा है कि भैया मेट्रो स्टेशन पर पहुंची और पाया कि एक्सेलेटर काम नहीं कर रहा है। प्रीति ने टाइम t1 पर वो ऊपर चली गई थी, अन्य दिनों यदि वह चलते हुए एस्केलेटर पर स्थिर रहती है, यानी कि जब एस्केलेटर मूव कर रहा था तो उसे t2 समय लगता है ऊपर ले जाता है, t2 समय लगता है ऊपर ले जाने में। तो आपको ये बताना है चलते हुए एस्केलेटर पर चलकर ऊपर जाने में कितना समय लगेगा, यानी कि द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर। जब एक्सेलेटर वर्क नहीं कर रहा था उसको मूव करके जाना पड़ेगा, चल के जाना पड़ेगा, तब उसको कितना टाइम लग रहा है। जबकि अगर वो एक्सेलेटर से जाती तो उसको t2 सेकेंड टाइम लगता। तो सबसे पहले हमें एक चीज मान के चलनी है कि एस्केलेटर जो है आपका, एस्केलेटर जो है ये भैया l लेंथ का है या x लेंथ मान लो इसको, x मीटर्स का है। ठीक है, एक्सेलेटर आपका x मीटर्स का मान लो, ये x मीटर डिस्टेंस अब उसको ट्रेवल करनी है प्रीति को। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक चीज मान के चलेंगे कि स्पीड ऑफ प्रीति क्या है। स्पीड ऑफ प्रीति क्या है, तो स्पीड ऑफ प्रीति तो सबसे पहले हम स्पीड ऑफ प्रीति की बात करेंगे। स्पीड ऑफ प्रीति, प्रीति की स्पीड कितनी होगी भैया, v1 मान लो, प्रीति की स्पीड को v1 मान लो। v1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x अपॉन में t1, क्योंकि सबसे पहले उसको t1 टाइम लगा उस टाइम। ठीक है, फिर जब वो एस्केलेटर से जाती तो एस्केलेटर खुद की स्पीड तो होती नहीं हो, तो स्पीड ऑफ एक्सकेलेटर होगी। तो स्पीड ऑफ एस्केलेटर क्या होगी, स्पीड ऑफ एस्केलेटर, क्योंकि जब वो एस्केलेटर में चलती है तो उसकी थोड़ी स्पीड हुई, वो तो एस्केलेटर की स्पीड हुई, तो x अपॉन में t2 टाइम लगता है उसको, है ना। तो अब अपन को एक चीज पता है, यहां पर हमें एक चीज हमें निकालना है, टाइम टेकन। तो टाइम टेकन क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय v इफेक्टिव, इफेक्टिव वेलोसिटी।
तो इफेक्टिव क्या होती है, v1 प्लस v2, दोनों की वेलोसिटीज को जोड़ देंगे हम। तो देखो टाइम टेकन आ जाएगा आपका t इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन में v1 प्लस v2। तो x डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 कर दो, तो यहां से मैं देख सकता हूं x अपॉन में t1 v1 आ गया और v2 आ गया x अपॉन में t2। तो यहां पर आपका t आ जाएगा, कितना आ जाएगा, x अपॉन में x को कॉमन ले लेंगे, t1 t2 एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर t1 ऊपर आ जाएगा, t2 नीचे रह जाएगा और यहाँ हो जाएगा t1 t2 और x to x कैंसिल आउट हो गया। और कैंसिल आउट होके जो फाइनल वैल्यू आएगी आपके पास, कैंसिल आउट होके फाइनल वैल्यू जो आएगी t की, विच इज इक्वल्स टू t1 t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चंस आप अच्छी तरह से तैयार रखो, इनकी प्रैक्टिस करते रहो। इफ अ बॉल इज, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर 2 सेकंड। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। यहाँ पर u दे दिया आपको 40 का, u दे दिया 40 मीटर पर सेकंड का और टाइम दे दिया 2 सेकंड का, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दे रखा है। तो कुछ भी नहीं करना, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी लगाना है आपको और u प्लस जी टी, क्योंकि पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका गया है तो g माइनस लेके चलना है आपको। ठीक है, चाहो तो आप इक्वेशन इस तरह से भी लिख सकते हो, बट यहाँ पर g की वैल्यू माइनस रहेगी, तो 40 माइनस 10 इंटू 20, जी की वैल्यू 10 रहेगी, टाइम 2 रहेगा, तो 2 10 20, 40 माइनस 20 कितना होगा, 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ऊपर फेंका गया इसलिए हमने जी को माइनस लिया है, ध्यान रखना। अ थीफ वाज प्लानिंग टू रॉब द मिनिस्टर्स हाउस लोकेटेड 100 मीटर अवे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। फ्रॉम हिज होम he started moving with a constant velocity, constant speed 3 meter per second. On seeing a police jeep at exact midway, he started running back to his home with a speed of 9 meter per second. The average speed and average velocity respectively in meter per second. तो ये कह रहा है कि एक चोर है जो 100 मीटर स्थित एक मंत्री का घर है, मिनिस्टर का घर है, वहां पर चोरी करने की योजना बना रहा है 3 मीटर पर सेकंड की चाल से, यानी कि स्पीड से वो चल रहा है। आधे रास्ते पे, मिड पॉइंट पे, मिड वे पे एक पुलिस की जीप उसको देख रही है, 9 मीटर पर सेकंड की चाल से वो घर की तरफ भागता है। मतलब 3 मीटर पर सेकंड की चाल से तो योजना वो मंत्री की तरफ जा रहा था और बीच में ही पुलिस मिल गई उसको, तो वो 9 मीटर पर सेकंड की चाल से भागने लगा अपने घर की तरफ। तो उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, जो मिनिस्टर का घर है वो 100 मीटर पे है, यानी जो टोटल डिस्टेंस है आपकी, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ पर 100 मीटर हो गई। ठीक है, मिड पॉइंट कहां पर आता है, मिड पॉइंट तो 50 पे आएगा, मिड पॉइंट तो 50 मीटर पे आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मिडवे तक उसको कितना टाइम लगा, तो वो कितनी स्पीड से चल रहा था, 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था। तो मिड पॉइंट टाइम टू टाइम मिड पॉइंट का या मिडवे का टाइम, मिडवे तक पहुंचने का टाइम जो है उसका t1 मान लो, तो वो हो जाएगा आपका कितनी डिस्टेंस कवर कर ली उसने 50, और स्पीड कितनी है 3, क्योंकि डिस्टेंस बाय स्पीड ही होता है टाइम। और टाइम टू रिटर्न होम, तो भैया वो टाइम t2 रहेगा, और वो कितना रहेगा, अब उसको देखो आधी 50 चल ही रही थी, तो दोबारा से वो घर की तरफ भागेगा, अपने घर की तरफ भागेगा, अपने घर, उसका घर अब वहां से 50 मीटर की डिस्टेंस पे है, ठीक, क्योंकि 50 तो आ ही चुका है। तो अब उसका घर और मंत्री का घर दोनों 50-50 हो गए, तो उसका घर भी 50 पे है, बट इस बार स्पीड 9 है, ठीक है, सेकेंड्स। तो भाई वही कॉन्सेप्ट लगा दो एवरेज स्पीड का, तो एवरेज स्पीड में तो वही कॉन्सेप्ट लगेगा, जो टोटल डिस्टेंस होगी, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 50 प्लस 50 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो टाइम कितना लगा, एक तो टाइम लगा 50/3 और एक टाइम लगा 50/9। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाता है, देखो 100, यहां आप चाहो तो 50/3 और इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका 200 अपॉन में 9, क्योंकि 9 एलसीएम रहेगा ना, तो 200 अपॉन में 9 और 9 को ऊपर भेज देंगे,
तो ये 0 से 0 कट गया, तो आपका आंसर आ गया 4.5, यानी 4.5 मीटर पर सेकेंड। तो 4.5 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगी? एवरेज वेलोसिटी भाई 0 रहने वाली है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड तो 4.5 मीटर पर सेकेंड आ गई, पर एवरेज वेलोसिटी 0 रहेगी, क्योंकि वो जहां से चला था वहीं अपने घर पे ही आ गया, घर से चला था घर पे ही वापस आ गया, तो एवरेज वेलोसिटी 0 रहेगी। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। ओके, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, मंत्री वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो इन क्वेश्चंस पे आप फोकस करिएगा। अ कार कवर्स 1/3 ऑफ इट्स स्ट्रेट पाथ विद v1 एंड रेस्ट विद स्पीड v2। तो देखो यहां पर एक लॉजिक ये है कि वो s/3, यानी वो टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस s है, उसका 1/3 s/3 वो ट्रेवल कर रहा है v1 वेलोसिटी से, और रेस्ट कितना बचा अब? तो रेस्ट बचा 2s/3, है ना। वो किससे ट्रेवल कर रहा है? v2 से ट्रेवल कर रहा है। और v1 पे यहाँ पर t1, v1 पे उसको टाइम t1 लगेगा, v2 पे टाइम t2 लगेगा। तो हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, एवरेज स्पीड अगर अपन निकालेंगे तो वो हो जाएगी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो यहां पर बस टोटल टाइम ही निकालना है, तो टाइम हो जाएगा आपका t1 इज इक्वल्स टू v1 अपॉन में t1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी, उल्टा डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। टाइम t1 हो जाएगा डिस्टेंस s/3 है, ध्यान रखना डिस्टेंस कितनी है? s/3, s/3 इज द डिस्टेंस फर्स्ट, और टाइम कितना लगा उसको? t1, तो मैं t1 को नीचे ही लिख देता हूं यहां पर, क्योंकि वो नीचे ही आएगा। और 2s/3 है इस पे, तो 3t2 हो जाएगा वो इस तरह से। t1 और सॉरी v1 नॉट t1, बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया। what happened? Eraser is not working properly. Wait a minute guys, wait a minute. Okay, देखो t1 क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी है? s/3, और वेलोसिटी कितनी है? v1, प्लस t2 में डिस्टेंस 2s/3 है, और वेलोसिटी कितनी है? v2। तो अगर मैं इस तरह से लिखूंगा तो थोड़ा आपको डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इससे डायरेक्ट मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, s अपॉन में ये फाइनली जो आने वाला है वो इस तरह से तो आएगा 3v1, s अपॉन में 3v1 ही आएगा ना यहाँ पर, तो और प्लस 2s अपॉन में 3v2। और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो देखो s कॉमन आ जाएगा, और s से s कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां रह जाएगा 1 अपॉन में 3v1 प्लस 1 अपॉन में 3v2, और 3 भी कॉमन आ जाएगा, s से s कैंसिल आउट हो गया, और v1 v2 एलसीएम रहेगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 3v1 v2 एलसीएम ले लो, यहाँ हो जाएगा आपका v1 प्लस v2, तो उसको ऊपर कर दो, रिवर्स कर दो, तो 3v1 v2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? v1 प्लस v2 हो जाएगा, मतलब 3v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस, अच्छा यहाँ पर 3v1 v2 डिवाइडेड बाय, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पर हम एक मिनट चेक करना पड़ेगा, एक बार इसको हम अच्छी तरह से देखते हैं। थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पर, 2b तो है यहाँ पर, 2 अपन ने लगाया ही नहीं है ना, 2b तो है, तो इसको एक बार प्रॉपर्ली कर लेते हैं अपन। s अपॉन में s/3 को कॉमन ले लो आप, तो यहाँ बन जाएगा 1 अपॉन में v1 प्लस 2/v1, 2/v2। अब यहाँ 2b तो था इसलिए, तो s से s कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन में यहाँ बचेगा आपका 1/3 v1 v2 एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा आपका v2 प्लस 2v1। ओके, अब 3 को ऊपर भेज दो, अब मैं यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, तो 3v1 v2 ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या बचेगा? v2 प्लस 2v1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? v2 प्लस 2v1, देख लो भाई किसमें है, ए ऑप्शन ही करेक्ट हो रहा है यहाँ पर आप, ठीक है। 2v1 प्लस v2, 3v1 v2 अपॉन में 2v1 प्लस v2। तो अच्छा क्वेश्चन था, काफी बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो फ्री फॉल जब बॉडी करती है तो आपको पता है यहाँ पर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ सेकंड की बात हुई, तो nth सेकंड वाला फॉर्मूला लगा देना है आपको। nth सेकंड वाला फॉर्मूला डिस्टेंस का क्या होता है आपको पता है, d इज इक्वल्स टू हो जाती है dn या sn u प्लस g/2
u प्लस जी बाई टू, 2n-1, क्योंकि यहाँ g आएगा a की जगह, बिकॉज यहाँ पर फ्री फॉल हो रहा है, और फ्री फॉल में u जीरो हो जाएगा, फ्री फॉल में u जीरो हो जाएगा, फ्री फॉल में u जीरो रहेगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो रहेगी। तो उस केस में जो डिस्टेंस होगी आपकी वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी सिर्फ टाइम के, जो कि आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, n के प्रोपोर्शनल हो जाएगी, 2n-1 के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो बस आप 1 2 3 4 की वैल्यू रख दो। तो यहाँ पर अगर अपन 1 रखते हैं तो आपका d1 आ जाएगा, 2 रखते हैं तो d2 आ जाएगा। तो d1 कितना बनेगा आपका, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 इज इक्वल्स टू 1। फिर d2 निकाल लो आप यहाँ से, 2 इंटू 2 -1, 2 2 4 और 1 कितना हो गया 3, और d3 निकाल लेंगे इस तरह से हम, d3 आ जाएगा 2 इंटू 3 -1, 2 3 6, 6 -1 कितना होगा 5। तो 1357 यही आपका ऑप्शन यहाँ पर फिट बैठ रहा है, 1357। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन। पार्टिकल मूविंग अलोंग x एक्सिस हैज एक्सेलरेशन f एट टाइम t गिवन बाय f इज इक्वल्स टू, देखो f इज इक्वल्स टू f नॉट 1 माइनस स्मॉल t बाय कैपिटल T, ये टाइम आपको ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन दे रखी है। तो ये कह रहा है कि देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर इन द टाइम इंटरवल बिटवीन t इक्वल्स टू 0 एंड द इंस्टेंट व्हेन f इक्वल्स टू 0 द पार्टिकल्स वेलोसिटी कितनी होगी। जब f इक्वल्स टू 0 रहेगा और t इक्वल्स टू 0 रहेगा तब पार्टिकल की वेलोसिटी आपको निकालनी है, और जब f इक्वल्स टू 0 है तो हम वहां पर टाइम निकाल लेंगे। जब f इक्वल्स टू 0 रहेगा, जब f इक्वल्स टू 0 रहेगा तो हम यहाँ पर टाइम निकाल लेंगे एक बार, ठीक है। तो ये कह रहा है एक पार्टिकल x एक्सिस है, उसका एक्सेलरेशन दे रखा था, तो जब f 0 रहेगा मतलब नो एक्सेलरेशन, तब उस केस में हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो f इक्वल्स टू 0 रहेगा तो 1 माइनस स्मॉल t बाई कैपिटल T इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि f नॉट तो 0 में चला गया, ये पूरा 0 हो गया ना, तो f नॉट तो 0 में चला गया, और यहाँ पर कैपिटल T की वैल्यू स्मॉल t के बराबर आएगी, मतलब स्मॉल t की वैल्यू कैपिटल T के बराबर आएगी। तो अब हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। तो वेलोसिटी निकालने के लिए, वेलोसिटी x निकालने के लिए हमें एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करना पड़ता है, f dt, और लिमिट रहेगी 0 से कैपिटल T तक, लिमिट रहेगी 0 से कैपिटल T तक। तो बस आपको इंटीग्रेशन यहाँ पर करना है, तो इंटीग्रेट कर लेते हैं जल्दी से। तो v इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, f की वैल्यू कितनी है, जो यहाँ पर फंक्शन है आपका वो है f नॉट 1 माइनस t बाय कैपिटल T, f नॉट 1 माइनस स्मॉल t डिवाइडेड बाय कैपिटल T, और टाइम की रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो और 0 से कैपिटल T लगाएंगे लिमिट। f नॉट को आप पहले इंटीग्रेशन से बाहर ले लो, और सिर्फ आपको अंदर वाले फंक्शन का करना है। तो इंटीग्रेशन 0 टू t सिर्फ किसका होगा, 1 माइनस स्मॉल t डिवाइडेड बाय कैपिटल T dt का। तो देखो dt का पहले 1 का करो, f नॉट तो बाहर ही है, 1 का हो जाएगा t, लिमिट लगी 0 से t तक। यहाँ पर कैपिटल T कांस्टेंट रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा, पर स्मॉल t का क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, t स्क्वायर बाय 2, और चाहो तो आप यहाँ t लिख सकते हो, पर इसका कोई इंटीग्रेशन नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है 0 टू t। अब अपन लिमिट लगा देते हैं, तो f नॉट, यहाँ पर f नॉट देखो बाहर ही है, सिर्फ अपन अंदर वाले फंक्शन को सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ अपन अंदर वाले फंक्शन को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका अपर लिमिट t माइनस 0, तो t होगा माइनस, इसमें भी देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओ तो t स्क्वायर अपॉन में 2t, तो t टू t कैंसिल आउट हो जाएगा। तो f नॉट t माइनस t बाई 2 आ गया, और t माइनस t बाई 2 कितना होता है, t हाफ होता है, यानी कि 1/2 f नॉट t, 1/2 f नॉट t इसका आंसर हो जाएगा, 1/2 f नॉट t ही इसका आंसर आ रहा है, 1/2 f नॉट t, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इंटीग्रेशन करके वैल्यू निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड कवर्स अ डिस्टेंस x in t seconds, the distance traveled by it in the next 2t second, 2t second में आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो देखो सबसे पहले डिस्टेंस इन फर्स्ट सेकंड, डिस्टेंस इन फर्स्ट t सेकंड निकाल लेते हैं, डिस्टेंस इन फर्स्ट t सेकंड निकाल लेते हैं जल्दी से। तो कितना हो जाएगा वो, तो डिस्टेंस इन फर्स्ट t सेकंड, उसमें इनिशियल वेलोसिटी तो 0 रहेगी, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा लो,
तो वहां पर x की वैल्यू हो जाएगी हाफ ए टी स्क्वायर, x की वैल्यू हो जाएगी हाफ ए टी स्क्वायर, u तो जीरो रहेगा। अब डिस्टेंस है नेक्स्ट 2t सेकेंड। अब देखो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन द नेक्स्ट 2t सेकेंड, तो t सेकेंड देखो फर्स्ट सेकेंड तो हो गया। अब टोटल डिस्टेंस निकालने तो फर्स्ट t सेकेंड के बाद आता है नेक्स्ट 2t सेकेंड आती है, यही तो चीज है इसमें। ये देखो फर्स्ट अपन ने t सेकेंड की डिस्टेंस निकाल ली। अब एक चीज समझो, ये कह रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन द नेक्स्ट 2t सेकेंड, नेक्स्ट 2t सेकेंड की आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो नेक्स्ट 2t सेकेंड सबसे पहले अपन ने फर्स्ट t सेकेंड की निकाली, फिर 2t सेकेंड की निकालेंगे तो टोटल कितनी हो गई, 3t सेकेंड्स हो गया। तो टोटल डिस्टेंस निकाल लो यहां पर, जो कि किस पे होगा, 3t सेकेंड्स पे होगा, 3t सेकेंड्स पे होगा। तो वो हो जाएगी आपकी कितनी, हाफ ए 3t स्क्वायर, जो कि हो जाएगी हाफ ए 9t स्क्वायर। और इसको अगर अपन ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा 9/2 AT स्क्वायर, और हाफ AT स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, x के बराबर है। तो ये हो जाएगा आपका 9x, मतलब 3 सेकेंड्स पे डिस्टेंस हो गई 9x। तो टोटल डिस्टेंस कितनी चल रही हो, x टोटल कितना आ गया, 9x में से x को माइनस कर लेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी आपकी 8x आ जाएगी। ठीक है, शुरू में x थी, 3 सेकेंड में 9x है, तो x से 9x का डिफरेंस कितना हो गया, 8x हो गया, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन, बस कॉन्सेप्ट समझना है, और क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं, सब नीट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से। द पोजीशन x ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग x एक्सिस वेरीज विद टाइम t एज x इक्वल्स टू, ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t आपको फंक्शन दे रखा है, हार्मोनिक फंक्शन आपको दे रखा है। तो हमें वेलोसिटी तो निकालनी ही पड़ेगी। वेलोसिटी निकालने के लिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, dx/dt करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, साइन का हो गया कॉस और ओमेगा टी का ओमेगा, ओमेगा बाहर आ गया। तो अब अपन एक चीज ध्यान से समझे यहाँ पर, अब हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, तो एक्सेलरेशन भी निकाल लो भैया। इसमें एक्सेलरेशन क्या होता है, जो वेलोसिटी आई उसका भी इंटीग्रेशन, उसका भी डिफरेंशिएशन कर दो, तो वो हो जाएगा माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, क्योंकि कॉस ओमेगा टी का होगा साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी का ओमेगा, ओमेगा ओमेगा से मल्टीप्लाई होकर ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर माइनस का है और ए साइन ओमेगा टी अंदर इसको ब्रैकेट में लिखूं तो ये ए साइन ओमेगा टी किसके बराबर है, इस एक्स के बराबर है। तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है वही है। तो ये एसएचएम का क्वेश्चन आ गया भैया, एसएचएम में हम इसी तरह निकालते हैं। ठीक है, तो एसएचएम और मोशन काइनेमेटिक्स को मिक्स करके क्वेश्चन दिया गया है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएचएम का भी है और आपका काइनेमेटिक्स का भी क्वेश्चन माना जाएगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं ग्राफ में। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर अगर अपन ग्राफ को देखें तो आपको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस निकालनी है बाय द बॉडी इन 6 सेकेंड आर रेस्पेक्टिवली। 6 सेकेंड में कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की। तो देखो यहाँ 0 से 1 सेकेंड में, 0 से 1 सेकेंड में अगर अपन बात करें तो वहां पर वेलोसिटी 4 है, वेलोसिटी 4 है और उसको 2 सेकेंड का टाइम लगा, तो 8 मीटर की आपकी क्या आ गई, 8 मीटर की क्या आ गई डिस्प्लेसमेंट आ गया। यहां पर नेगेटिव आएगा, 2 से 4 सेकेंड में 2 सेकेंड का टाइम, और स्पीड कितनी है आपकी, यहां पर स्पीड तो 2 ही है, स्पीड आपकी 2 सेकेंड ही है और टाइम भी 2 सेकेंड का लगा, पर स्पीड नेगेटिव है, तो -2 × 2 कितना होगा, माइनस का 4 हो गया। ठीक है, और यहां पर अपन देखें 4 से 4 से 6 सेकेंड, यहां पर भी 2 सेकेंड का टाइम और वेलोसिटी कितनी है, 2 ही है, तो 2 × 2 कितना हो गया, 4 मीटर। ये पॉजिटिव में आएगा, तो एक वैल्यू नेगेटिव है तो सबको जोड़ लो, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 8 + 4 - 4, 12 में से 4 गए, 8 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। और टोटल डिस्टेंस की बात करें तो सबको जोड़ दो भैया, टोटल डिस्टेंस की बात करें तो सबको जोड़ दो, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, इस पूरे ग्राफ में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, यानी कि टोटल डिस्टेंस इस पूरे टोटल जो ग्राफ है उसकी डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो सबको जोड़ना है, यहाँ पर माइनस कुछ नहीं करना, तो 8 + 4 +
इसको भी 4, इसको भी प्लस बना दो, तो 12 + 4 कितना हो गया, 16 मीटर हो गया। तो आपका 8 मीटर और 16 मीटर, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो ग्राफ के ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना। Particle projected vertically upwards return to the ground in t second in time t, which graph represents the correct variation of velocity against time t। ठीक है, तो यहां पर आपको कौन सा वेरिएशन सही लग रहा है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं, जब पार्टिकल को ऊपर भेजेंगे, तो पार्टिकल का अगर अपन ऊपर भेजते हैं तो इक्वेशन v = u - dt अप्लाई हो जाती है। वहां पर पार्टिकल ऊपर गया, ठीक है, जब पार्टिकल ऊपर जाएगा वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा। अब हमें ग्राफ के वेरिएशंस देखने को, भाई कौन सा ग्राफ यहाँ पर फिट रहेगा। तो अगर अपन ध्यान से देखें, जब वो शुरुआत में टाइम, जब शुरुआत होगा तो टाइम t = 0 पे रहेगा, तो उस टाइम इसकी वेलोसिटी आपकी v u के बराबर रहेगी, यानी कि पॉजिटिव रहेगी, यानी कि पॉजिटिव रहेगी। जब वो एट बीच में आएगा, मान लो वो t/2 पे आएगा, जो कि उसका हाईएस्ट पॉइंट है, जो कि उसका हाईएस्ट पॉइंट रहेगा। यहां पर t/2 देखो हाईएस्ट पॉइंट है, एक चीज ध्यान रखना, t = t/2 उसका हाईएस्ट पॉइंट है, क्योंकि वो दोबारा नीचे आएगा तो वो कंप्लीटली टाइम को कवर करेगा। तो t/2 आपका हाईएस्ट पॉइंट रहेगा, और हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होती है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है। और एट t = T वो रिटर्न हो जाएगा, दोबारा आ जाएगा, यानी कि वो रिटर्न टू द ग्राउंड, ग्राउंड पे दोबारा आ जाएगा। तब उस टाइम उसकी वेलोसिटी जो होगी वो -u हो जाएगी, नेगेटिव u होगी, क्योंकि वो नीचे आया है ना, इसलिए। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो यहां पर यही ग्राफ वेरिएशन शो कर रहा है। जब टाइम 0 है तो उसकी वेलोसिटी v के बराबर है, उसकी वेलोसिटी v = u पॉजिटिव है। फिर जब टाइम t/2 हो गया तो उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, और जब टाइम t पहुंच गया, जब टाइम t पहुंच गया, यानी कि जब उसने अपने वो ग्राउंड पे वापस आ गया, तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, v = कितनी हो गई, -u हो गई। तो यहां पर ए ग्राफ क्या हो रहा है, फिट हो रहा है। ठीक है, यहां पर ए ग्राफ क्या कर रहा है, कंडीशन को फिट कर रहा है, क्योंकि जब टाइम t है, जब टाइम t है तब उसकी वेलोसिटी यहां पर नेगेटिव -u है। ठीक है, तो ए ग्राफ यहां पर क्या कर रहा है, वेरिएशन को शो कर रहा है अच्छी तरह से। ठीक है, एक बार दोबारा से समझ लेते हैं, यानी कि 0 पे उसकी वेलोसिटी u है, जब टाइम t/2 हो गया तब उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, और जब टाइम t पहुंच गया, जब टाइम t पहुंच गया तब उसकी वेलोसिटी -u हो गई, तब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, -u हो गई। तो ये वाला ग्राफ, ए वाला ग्राफ क्या कर रहा है, ऑप्शन को, इस कंडीशन को फिट कर रहा है, कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई हो रही है। ओके, तो ये आज के हमारे क्वेश्चंस थे। हमने 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। काफी अच्छे क्वेश्चन हमने ट्राई किए हैं, और ये सीरीज चलती रहेगी। अगले चैप्टर में मिलते हैं फिर से, जब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद।